Before we begin, this is my brief introduction. I am Neeraj Arora, a teacher by passion, a chartered accountant by training. Subjects I love, actually I am teaching these subjects to CIPCC, which is popularly known as CENTER, taxation, auditing and assurance, strategic management. I believe in edutainment. बच्चों को क्यों बोर करना, थोड़ा हंसाते हैं, थोड़ा मोटिवेट करते हैं और खूब सारा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं. I just love YouTube, and these are my marks in CIPCC and final and other qualifications, MCOM, LLB, MB Finance, and I've also completed a post qualification course in indirect taxes conducted by ICAI. And yes, do give this video a thumbs up, it really motivates me, and please subscribe the channel for more such videos. Hi guys, चलिए बात करते हैं आज हम एक और अमेंडमेंट के बारे में. वो अमेंडमेंट जो आई है फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू, राइट. एक बात मैं आपको बता दूं कि सर इस अमेंडमेंट से आपको बिल्कुल डरने की या बिल्कुल भी आपको सर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट. हम लोग पहले इनकम टैक्स में टेलीकॉम लाइसेंस के बारे में पढ़ा करते थे, राइट. टेलीकॉम लाइसेंस से रिलेटेड ही एक और चीज़ हमारी गवर्नमेंट लेके आई, स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम क्या होता है? मान लीजिए एयरवेव्स, इट्स अ नेचुरल रिसोर्स, राइट. और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि सर डेटा गिरी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. 4G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो इनकी फ्रिक्वेंसी होती है, उस हिसाब से सर ये चीज़ें सेल होती हैं. गवर्नमेंट इसकी ऑक्शन करती है. हम सबको पता है 2G स्कैम और उसके बाद क्या क्या हुआ. बट एनीवेज, हम इनकम टैक्स में ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई एसएससी स्पेक्ट्रम के लिए अपना कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करता है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ कैसे करना है. बस ये हमारा पिन पॉइंट ऑब्जेक्टिव है कि साहब एसएससी के द्वारा किया गया स्पेक्ट्रम पे जो खर्चा है वो राइट ऑफ कैसे होगा, राइट. इसी को लेके फाइनेंस एक्ट 2016 ने एक नया सेक्शन बनाया है. ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, नया सेक्शन सिर्फ एक आई वॉश है, बिल्कुल टेलीकॉम लाइसेंस की तरह. यानी जो प्रिवेलिंग हमारे सेक्शन था टेलीकॉम लाइसेंस के लिए, सर उसी के तर्ज पर, उसी के बिल्कुल लाइंस पर इस सेक्शन को बनाया गया. इवन इस सेक्शन में आगे बोल भी दिया गया कि सर जो बाकी प्रोविजन है ना वो टेलीकॉम लाइसेंस वाले लगते हैं. पहले दो मेन बातें बताई, फिर नीचे लिख दिया कि जो बाकी प्रोविजन है वो टेलीकॉम लाइसेंस वाले लगते हैं. मैं आपके साथ रीडिंग करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है. आइए जरा शुरू करते हैं फाइनेंस एक्ट 2016 की कुछ बातें. डिडक्शन फॉर amortization ऑफ स्पेक्ट्रम फी फॉर परचेज ऑफ स्पेक्ट्रम. द न्यू सेक्शन इज 35ABA, राइट. तो ये बात करेगा सर किससे? amortization ऑफ फी पेड फॉर परचेज ऑफ स्पेक्ट्रम. अच्छा जी, फाइनेंस एक्ट 2016 क्या बोलेगी, क्या बोलती है सर? देखिए एक पूरी पूरी रीडिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. A new section 35ABA has been inserted with effect from assessment year 17-18 to provide for tax treatment of spectrum fee. मैंने क्या बोला? हमने सिर्फ एक चीज देखनी है, टैक्स ट्रीटमेंट किसकी? स्पेक्ट्रम फी की, जो पे कर दी है सर फॉर परचेज ऑफ स्पेक्ट्रम. ठीक है जी. पर्सन टू विच ऑक्शन ऑफ एयरवेज, जैसे मैंने बताया था स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट एयरवेव्स. अच्छा जी, अब पैराफ्रेजिंग करते हैं, यानी देखते हैं किस किस के ऊपर ये हमारा जो सेक्शन है एप्लीकेबल है. द एसएससी इनकर्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी पहली कंडीशन ये आ गई सर आपके ऊपर कि आपने क्या इनकर किया हो. ओके, मुझे एक बार जरा थोड़ी सी सेटिंग करने दीजिए. हाँ जी, आपने क्या इनकर किया हो जल्दी से बताइए मुझे. सबसे पहले एक्सपेंडिचर, द फर्स्ट थिंग, द एक्सपेंडिचर इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. लीजिए सर, एक्सपेंडिचर किया और उसका नेचर कैसा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर. द एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एनी राइट टू यूज ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर कम्युनिकेशन सर्विस. और आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करके क्या परचेज किया हो? राइट टू यूज द स्पेक्ट्रम. ओके. द एक्सपेंडिचर में बी इनकर्ड ईदर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और देयर आफ्टर. इस पॉइंट का थोड़ा सा रेलेवेंस है, हम देखेंगे भी कि सर एक्सपेंडिचर कमेंसमेंट से पहले भी हो सकता है और कमेंसमेंट के बाद भी. अच्छा जी, द एक्सपेंडिचर में हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, कोई दिक्कत की बात नहीं. द एसएससी हैज एक्चुअली मेड पेमेंट टू ऑब्टेन राइट टू यूज द स्पेक्ट्रम. अगर पेमेंट नहीं हुई तो आप उसे एमोटाइज भी नहीं करेंगे, आपको उसकी रिडक्शन नहीं मिलेगी. एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर यूज ऑफ स्पेक्ट्रम ईदर बिफोर कमेंसमेंट, आफ्टर कमेंसमेंट, ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर, बट पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड, क्योंकि अगर पेमेंट नहीं हुई है तो आपको इस सेक्शन में हम लोग डिडक्शन नहीं देंगे. अच्छा जी, if the aforesaid conditions are satisfied the assessee will get a deduction equal to. अब देखिए, मान लेते मैंने 10 लाख का खर्चा किया,
expenditure incurred in acquiring right to use the spectrum divided by relevant previous years. खर्चा डिवाइड बाय रेलेवेंट व्हाट प्रीवियस ईयर. अब माइंड में सवाल चलेगा, सर व्हाट डू मीन बाय रेलेवेंट प्रीवियस ईयर्स. बताएंगे, चिंता मत करिए, अभी देखेंगे. तो कि जितना खर्चा किया डिवाइड बाय रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इसके दो मतलब निकलेंगे, अभी आपको बताता हूं. अच्छा जी. नाउ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मींस सिचुएशन 1, जहां स्पेक्ट्रम फी एक्चुअली पे कर दिया आपने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विस. आपने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस शुरू करने से पहले ही स्पेक्ट्रम फी पे कर दी. एक सिचुएशन तो वो बन गई सर, राइट. तो इस केस में द प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच सच बिजनेस इज कमेंस्ड एंड द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग विच स्पेक्ट्रम शैल बी इन फोर्स. अब इसका एग्जांपल भी दिखाता हूं. ये लीजिए एक एग्जांपल. सपोज स्पेक्ट्रम फी इज पेड इन द प्रीवियस ईयर 17-18 एंड द बिजनेस इज कमेंस्ड इन 18-19 एंड द स्पेक्ट्रम इज इन फोर्स फॉर कितने ईयर्स? 10 ईयर्स. स्पेक्ट्रम की एक लाइफ होती है कि इतने साल के लिए आपको लाइसेंस मिला है. तो स्पेक्ट्रम मिला था आपको 10 साल के लिए, राइट. और आपने सर फीस पे कर दी थी 17-18 में, लेकिन बिजनेस आपने कमेंस किया 18-19 में. तो अब स्पेक्ट्रम मान लेते हैं कितने का था. अब एक बार ये भी देख लेते हैं कुछ. अच्छा अमाउंट है नहीं एग्जांपल में. मान लेते हैं सर 10 लाख का होता. तो अब 10 लाख डिवाइड बाय 9, 10 लाख डिवाइड बाय 9, क्योंकि प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होंगे? जिस ईयर में बिजनेस कमेंस किया वहां से, जब तक स्पेक्ट्रम फोर्स में रहेगा. स्पेक्ट्रम फोर्स में वैसे तो 10 साल तक रहना था, लेकिन हमने बिजनेस कमेंस कब किया? 18-19 से. तो 18-19 से जो बाकी लाइफ बच गई है स्पेक्ट्रम की, वहां तक हम इसको राइट ऑफ करेंगे. इन शॉर्ट, इन वेरी शॉर्ट, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी. आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ डिडक्शन, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ही आप स्पेक्ट्रम फी को राइट ऑफ कर पाएंगे. और किससे राइट ऑफ कर पाएंगे? जो स्पेक्ट्रम की रिमेनिंग लाइफ होगी, राइट. बोलो. ओके. अच्छा, अब चलते हैं सर दूसरे सिचुएशन. इन अदर केस, यानी बिजनेस आपका पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, तो सिंपल है, अमाउंट इनकर्ड डिवाइड बाय लाइफ ऑफ स्पेक्ट्रम. सपोज मेरा बिजनेस पहले से ही कमेंसमेंट में है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का, मैंने एक्वायर किया 17-18 में. तो सर 17-18 में मैंने 10 लाख, अगर 10 लाख, वैसे बहुत कम कर रहा हूं, मान लीजिए 10 लाख का एक्वायर किया, तो 10 लाख डिवाइड बाय व्हाट? 10, क्योंकि स्पेक्ट्रम की लाइफ कितनी थी? 10. 17-18 में ही अगर बिजनेस था तो सर मैं बस 17-18 से उसे राइट ऑफ करना शुरू कर दूंगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. आइए एक बढ़ते हैं. इन एनी अदर केस, रीडिंग दीजिएगा. द प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच द स्पेक्ट्रम फी is actually paid and subsequent to the previous year during which the spectrum shall be in force, right. तो previous year beginning with the previous year with the spectrum fee is paid, यानी जब आपने पे किया, and the subsequent previous years during which the spectrum shall be in force. That's it. तो सर जब आपने पे किया तब से कब तक? जब तक स्पेक्ट्रम इन फोर्स है, यानी स्पेक्ट्रम की जब तक की लाइफ है, राइट गाइज. अब सर ये हमने पहले ही देख लिया है, इसके नीचे ही हमने और भी एग्जांपल में आपको दे दिया है. एक बात आप ध्यान रखनी है कि सर डिडक्शन तभी मिलेगी व्हेन पेमेंट इज एक्चुअली मेड. अगर पेमेंट नहीं करी है तो आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी. अच्छा जी. देन गाइज इसके बाद एक दो बातें और भी खास बातें, जैसे कि विड्रॉल ऑफ डिडक्शन. अगर आपने कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, आपने को कंडीशनल लाइसेंस मिला था, बोला था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और आपने वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो सर आपका लाइसेंस विड्रॉ भी हो सकता है. एक रीडिंग देंगे, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, ठीक है. Section 35 ABA subsection 3 provides that wherein previous year any deduction has been claimed and granted to the SSC under section 35 ABA and subsequently there is a failure to comply with any of the provision specified in the section. तो आपको हमने जो ये बेनिफिट दिया था, ये हमने बोला था कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और वो कंडीशन इस प्रोविजन, इन सेक्शन के प्रोविजन में लिखी हुई थी, लेकिन आपने सर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी. द डिडक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रॉन्गली अलाउड. तो अगर आप पहले कोई डिडक्शन ले चुके हैं, हम मान लेंगे वो रॉन्गली अलाउड थी, and the AO may notwithstanding anything contained in this act recompute the total income of the SSC for the said previous year and make the necessary rectification. Institute of Chartered Accountants of India वालों, मतलब इंडिया वाले बच्चों, ICI वाले स्टूडेंट्स जो IPCC में है, भाई और बहनों, ये पॉइंट आप नहीं भी कवर करेंगे तो चलेगा, बस इतना सुन लीजिए. AO चाहे तो सर रिकम्प्यूट कर सकता है टोटल इनकम ऑफ द SSC उन ईयर्स की जिन ईयर्स में आपने टेलीकॉम लाइसेंस के नाम पे डिडक्शन क्लेम करी थी, बट अब आपने इस सेक्शन के कुछ प्रोविजन सेटिस्फाई नहीं करे हैं, राइट. रेक्टिफिकेशन इज नॉट इन योर कोर्स. अच्छा, ये भी रेक्टिफिकेशन का है तो इसे छोड़ देते हैं. ये दोनों पॉइंट आपके लिए इतने रिलेवेंट नहीं है. अब आते हैं जी एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ 35 ABB. 35 ABB क्या था? वही टेलीकॉम लाइसेंस. मैंने बोला ना, ये बहुत चतुर है.
इन्होंने ये स्पेक्ट्रम वाला सेक्शन डाला और लास्ट में जाके जो, अगर आपने सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस पढ़ा है, मैं उसे प्यार से सोट्टा बुलाता हूँ, सोट्टा। एनीवेज, तो जब आप पूरी क्लासेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट इज सोट्टा, व्हाट इज सोट्टा, व्हाट इज पोट्टा, व्हाट इज सोडा, व्हाट इज सोसरा। चलो कोई बात नहीं सर। 35 ABB, 35 ABB के अंदर सर इन्होंने बोला, रेफर कर दिया सेक्शन 35 ABA ने कि सर जो सेल ऑफ स्पेक्ट्रम का बात आएगी वो कैसे आएगी सर, एज पर 35 ABB। देखिए 35 ABA2 यानी ये स्पेक्ट्रम वाला लाइसेंस, कौन सा वाला सेक्शन, स्पेक्ट्रम वाला सेक्शन, स्टेट्स दैट द प्रोविजन कंटेन्ड इन 35 ABB2 टू सेक्शन 35 ABB8, ये जो सेक्शंस हैं ये किसके हैं, टेलीकॉम लाइसेंस के। तो स्पेक्ट्रम वाला कह रहा है कि सर जो प्रोविजन है सेक्शन किसमें, टेलीकॉम लाइसेंस वाले में, शैल अप्लाई इफ फॉर द वर्ड लाइसेंस द वर्ड स्पेक्ट्रम हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। लीजिए सर, तो वो ऐसे अप्लाई होंगे जैसे लाइसेंस जगह क्या वर्ड यूज कर लिया हो, स्पेक्ट्रम। सेक्शन 35 ABB प्रोवाइड्स फॉर amortization ऑफ लाइसेंस फी पेबल इन द टेलीकॉम बिजनेस, दैट इज सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस। सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस के ये जो सेक्शंस हैं ये एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, किस पे एप्लीकेबल होंगे एज इट इज सर, हमारे 35 ABA पे। राइट गाइज, ये थी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी अमेंडमेंट आप लोगों के लिए। एग्जाम रिलेवेंस बोल दूं सर मैं इसका 1 स्टार 2 स्टार सर। CIP से भी तो बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि जो टेलीकॉम लाइसेंस वाला था वो ही बहुत कम आता था, आपकी PM में सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो इसके चांसेस भी अपने आप ही थोड़े से लो हो जाते हैं। राइट सर, चलिए और भी अमेंडमेंट्स हैं, आप देखते रहिएगा। रेगुलर वीडियोस अगर आप लोगों ने ली हैं वेरी गुड, नहीं ली हैं सर आप नीचे लिंक्स चेक कर सकते हैं, और अमेंडमेंट्स की भी सर आप लोग पूरी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, आपको सारी अमेंडमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद।